आपका स्वागत है। आज है 20 मार्च दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज अप्लाई करने का अंतिम दिन। खुशखबरी, अब बसों में दूसरे राज्यों में जाना होगा आसान। प्रदूषण से निपटने के लिए बिहार सरकार ने उठाई यह कदम। प्रदेश के इन जिलों में बारिश होने की संभावना। दूसरा वनडे 10 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया के नाम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एएसआरबी ने 155 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा स्पेशलिस्ट व सीनियर टेक्निकल ऑफिसर समेत आदि के कुल पदों को मिलाकर 155 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 10 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.asrb.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। खुशखबरी, अब बसों से दूसरे राज्यों में जाना होगा आसान। बसों का परिचालन सुगम बनाने को लेकर व्यापक रूप से बिहार में पॉलिसी तैयार की जा रही है। इस पॉलिसी के तहत दूसरे राज्यों में या बिहार के एक जिले से अन्य जिलों में आसानी से लोग बसों के द्वारा आवागमन कर सकें। इसके लिए बिहार में बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा तय किया गया है कि बस की सुविधा आने वाले 5 सालों में बिहार के हर जिलों में या अन्य राज्यों में जाने के लिए आसानी से मिल जाए, लोगों को सहज रूप से बस मिल सके। इसके लिए 2000 से भी अधिक बसों के परिचालन का निर्णय परिवहन विभाग द्वारा रखा गया है। इसे लेकर एक उच्च स्तर की बैठक विभागीय स्तर पर भी की गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी व संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक थे। उन्होंने 2010 में पद्मश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था। इसके पूर्व 1994 में भी उन्होंने पद्मश्री नहीं स्वीकारी थी। वे छायावदोत्तर काल के सुविख्यात कवि थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। आचार्य का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। वे थोड़े से कवियों में रहे हैं जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला है। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आए। शास्त्री मूलतः गीतकार हैं और इनके गीतों में छायावादी गीतों के ही संस्कार शेष हैं। विविध वर्णी रस भावों में संकलित कोई 1500 गीतों का प्रणयन इन्होंने किया है। परंपरागत दर्शन, संवेदन और भाषा से निर्मित ये गीत उत्तर छायावाद युग के गीतों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और इनका अपना अलग अलग आकर्षण है। संस्कृत कविताओं के प्रथम संकलन काकली के प्रकाशन के बाद तो इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाने लगा। जमीन की रजिस्ट्री में हेराफेरी करने वालों पर इस महीने से होगी बड़ी कार्रवाई। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के दौरान हेराफेरी करने वालों पर विभागीय सख्ती तेज हो गई है। बता दें कि प्रमंडल स्तर पर तैनात सहायक महानिरीक्षक को 31 मार्च से पहले चालू वित्तीय वर्ष में हेराफेरी कर राजस्व चोरी करने के सभी मामले के निपटारा का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि विभागीय अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से कहा गया है कि जिन प्रमंडल के एआईजी 2 जगह तैनात है वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर मामले का निपटारा करे और वे सभी व्यक्ति जिन्होंने राजस्व चोरी किया है उनके खिलाफ जुर्माने की तय की गई राशि 31 मार्च से पहले जमा कराएं। बता दें कि जुर्माने की तय की गई राशि 8 से 10% है। तमिलनाडु फेक वीडियो वायरल मामले पर मुजफ्फरपुर में युवक गिरफ्तार। बीते दिन मुजफ्फरपुर जिले में तमिलनाडु फेक वीडियो मामले को लेकर पहली गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि उपेंद्र सहनी नाम के व्यक्ति को जिले के सदर थाना क्षेत्र से तमिलनाडु पुलिस और जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया है। मोबाइल से तमिलनाडु में बिहार मजदूरों पर हिंसा के फेक वीडियो को उमेश सहनी के मोबाइल से वायरल करने का आरोप लगा है। मिली जानकारी के अनुसार उपेंद्र सहनी को मझौली रामदास स्थित कोल्ड स्टोरेज से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ऐसी बात सामने आई है कि उमेश वीडियो वायरल करने के बाद मुजफ्फरपुर वापस आ गया था और इसी कोल्ड स्टोरेज में वह काम कर रहा था। तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी को पत्र लिख किया अनुरोध। बिहार के उप मुख्यमंत्री पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिख उन्हें धन्यवाद दिया गया है। बता दें कि तेजस्वी यादव के द्वारा लिखे गए इस पत्र में नितिन गडकरी को धन्यवाद देते हुए कहा गया है कि बिहार में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए आपके मंत्रालय की ओर से जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी हूँ।
इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी से अनुरोध करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे 107, नेशनल हाईवे 77, नेशनल हाईवे 19 और नेशनल हाईवे 83 के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करा दिया जाए। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज अप्लाई करने का अंतिम दिन। वैसे छात्र जो बिहार के सरकारी कॉलेजों के बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बता दें कि आज का दिन उनके लिए बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करने का अंतिम दिन है, यानी कि आज 20 मार्च 2023 को आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार inmu.ucnapply.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वही अगर इसके एग्जाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्रैल महीने में ली जाएगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी करके परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। 2006 से ही भ्रष्ट आरोपित सरकारी कर्मियों के मामले लंबित। बिहार में विभागीय कार्रवाई या मुकदमा लगभग 4700 नियमित सरकारी कर्मियों पर चल रहा। इन सरकारी कर्मियों में विभाग से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक के कार्यालय के कर्मी हैं। बता दें कि साल 2006 के इस सूची में वैसे कर्मी जिन पर किसी भी तरह के आरोप को लेकर विभागीय कार्रवाई या मुकदमा चलाया जा रहा था, उन सभी के नाम है। बता दें कि ये कार्रवाई उन पर चल रही है जिन कर्मियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, घूस लेते पकड़े गए हो या जिन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हो। कार्रवाई चलने के ही दौरान लगभग 15 से 20% कर्मी ऐसे भी हैं जिनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है। इन कर्मियों पर किसी अंतिम फैसले तक नहीं पहुंच पाने के कारण मामले अभी कोर्ट में ही हैं। बिहार का कश्मीर कहे जाने वाला जलप्रपात ककोलत का हो रहा विकास। बिहार के नवादा जिले का जलप्रपात ककोलत का विकास कार्य शुरू हो चुका है। बता दें कि यह बिहार के कश्मीर के नाम से भी लोगों के बीच प्रसिद्ध है। सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि इसे विश्व पर्यटन में शामिल किया जा सके। इसके स्वरूप को बदलकर नई व्यवस्था से जोड़ने के लिए निर्माण कार्य में भी तेजी ला दी गई है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी अब दूर नहीं और कोशिश की जा रही है कि गर्मी से पहले पर्यटकों के लिए इसे शुरू कर दिया जाए। पर्यटक इस प्राकृतिक झरने की सुंदरता को लेकर अक्सर मोहित हो जाते हैं। झरने के आसपास कई पुराने जर्जर भवन देखने को मिलते थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इन स्थानों पर महिला और पुरुषों के लिए चेंजिंग रूम, आने वाले पर्यटकों के लिए बैठने की जगह और मंदिर आदि का निर्माण आधुनिक सुविधाओं के साथ करवाया जाएगा। प्रदेश के इन जिलों में बारिश होने की संभावना। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। बदलते हालात के बीच में अब लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि इस दौरान पछुआ हवा का प्रभाव बना रहा है। हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि 19 से 21 मार्च तक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिण उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार के कई क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में वज्रपात होने की संभावना है। प्रदूषण से निपटने के लिए बिहार सरकार ने उठाई यह कदम। बिहार सरकार द्वारा राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अपने स्तर पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए कमर्शियल डीजल पैसेंजर गाड़ियों के परिचालन पर तेजी से रोक लगाने का काम किया जा रहा है। बता दें कि स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार द्वारा 15 साल पुरानी गाड़ियों को अनुदान देने की नीति बनाई गई है। वहीं डीटीओ कार्यालय द्वारा पैसेंजर गाड़ियों को सीएनजी व पेट्रोल में बदलने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। यदि चालक भी पैसेंजर गाड़ियों को सीएनजी में बदलते हैं तो प्रदूषण में कमी आएगी। बताते चले कि स्क्रैप पॉलिसी के तहत कैबिनेट द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो गाड़ियां कबाड़ घोषित हो चुकी हैं, उसकी जगह नई गाड़ियों को लेने पर टैक्स में छूट दिया जाए। अलर्ट मोड में बिहार पुलिस। छापेमारी के दौरान 83 अपराधी हुए गिरफ्तार। डीजीपी आरएस भट्टी के निर्देश के बाद बिहार पुलिस को इन दिनों काफी अलर्ट मोड में काम करते देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भी पुलिस महकमे की तरफ से मामले, शिकायत और निपटारे हो रहे हैं। साथ ही साथ मोस्ट वांटेड अपराधी को लेकर हर जगह छापेमारी करने की खबर भी आ रही है। छापेमारी वाली कार्रवाई के बीच ही नवादा पुलिस द्वारा एक बड़ी छापेमारी की गई है। कई मामलों के दोषी 83 अपराधियों को पुलिस द्वारा एक साथ ही अरेस्ट किया गया है। दरअसल सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने इलाकों में राज्य के डीजीपी आरएस भट्टी द्वारा मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट बनाकर उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। अरेस्ट होने के बाद रोया मनीष कश्यप। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के कथित उत्पीड़न व हिंसा भड़काने वाली सूचना और फेक वीडियो व तस्वीरों को सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में फरार मनीष कश्यप ईओयू की हिरासत में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनीष कश्यप ने बीते शनिवार को जगदीशपुर ओपी थाने में खुद को सरेंडर किया था।
जिसके बाद ईओयू की टीम मनीष कश्यप को लेकर पटना आ गई थी। वहीं अब मनीष कश्यप का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पुलिस के हिरासत में गाड़ी में बैठे ही नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इस दौरान उनके आंखों से आंसू भी बह रही है। इसके साथ ही इस वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि कुछ समर्थक गाड़ी में हाथ डालकर मनीष कश्यप से कहते हैं कि इसके साथ ही इस वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि कुछ समर्थक गाड़ी में हाथ डालकर मनीष कश्यप से कहते नजर आ रहे हैं कि हिम्मत मत हारिए, आप जान देने वालों में से हैं। रमजान पर मुस्लिम कर्मियों को मिली छुट्टी पर भड़के गिरिराज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रमजान के महीने में बिहार सरकार के सभी मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों को 1 घंटे पहले कार्यालय आने और निर्धारित समय से 1 घंटे पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति को लेकर इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। बता दें कि सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला गया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि क्या वोट के खातिर नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ गया है, जहां सीमांचल के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी, रमजान पर विशेष सुविधा दी जाती है और रामनवमी की छुट्टी रद्द कर दी जाती है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी के बारे में। पटना में स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी अरबी, फारसी, उर्दू, पांडुलिपियों और मुगल, राजपूत, तुर्की, ईरानी और मध्य एशियाई स्कूल के दुर्लभ चित्रों के प्रमुख भंडारों में से एक है। लाइब्रेरी लैन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ईमेल सुविधाओं से लैस है। मां भारती के एक महानतम पुत्र खुदा बख्श के द्वारा 1891 में इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई। 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। जुलाई 1970 से यह भारत सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड के शासन के तहत स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। इसके समृद्ध संग्रह में मौजूद अमूल्य पांडुलिपियों, दुर्लभ मुद्रित पुस्तकों और मुगल, राजपूत, तुर्की, ईरानी और मध्य एशियाई स्कूल के मूल चित्रों के कारण यह पुस्तकालय दुनिया भर में ख्याति लब्ध है। यह एक उत्कृष्ट शोध पुस्तकालय के रूप में उभरा है, जहां बड़ी संख्या में दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद है, जिनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध है। जल्द जारी हो सकती है बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट की तारीख और समय। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के परिणाम 18 मार्च को जारी किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंतर में बिहार बोर्ड के द्वारा किसी वक्त भी परीक्षा के परिणामों को घोषित किया जा सकता है। इसलिए जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in और biharboardonline.com पर अपनी नजर बनाए रखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच आयोजित की गई थी। सुशील मोदी ने नीतीश से तेजस्वी को पद से बर्खास्त करने की मांग। तेजस्वी यादव से तुरंत इस्तीफे की मांग भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा नीतीश कुमार से की गई है। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर कहा है कि तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के मामले हैं, इसलिए तेजस्वी को पद से बर्खास्त करने की मांग सुशील कुमार मोदी द्वारा की गई है। बता दें कि उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि यह कार्यवाही लल्लन सिंह, जो कि जदयू के मौजूदा अध्यक्ष हैं, उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सारे पुख्ता सबूत उपलब्ध करवाए थे। अब 25 मार्च को सीबीआई द्वारा तेजस्वी से पूछताछ की जाएगी। इस महीने तक तेजस्वी की गिरफ्तारी तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तेजस्वी को कभी भी इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार को ऐसे आरोपित व्यक्ति को पद से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा पर उमेश कुशवाहा का बयान। इन दिनों एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा अपनी विरासत बचाओ नमन यात्रा में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा उनके इस यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा समाजवादी विचारधारा से हटकर अवसरवादी यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू के लाखों कार्यकर्ताओं को लज्जित और अपमानित कर उपेंद्र कुशवाहा ने सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों की कठपुतली बनने का काम किया है। तो क्या अब उपेंद्र कुशवाहा गंगा जमुनी विरासत को बचा पाएंगे? उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए न केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बल्कि जनता के साथ भी छलावा किया है। समाजवाद के जिस विरासत को नीतीश कुमार के द्वारा एक नई ऊंचाई देने का कार्य किया गया, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा अपने हित के लिए विरासत बचाओ यात्रा किया जा रहा है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि 2024 में बिहार की जनता सांप्रदायिक ताकतों को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपराध, भ्रष्टाचार और तमिलनाडु मामले को लेकर विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया। बीते दिन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा बिहार में बढ़ रहे अपराध, भ्रष्टाचार और तमिलनाडु में मजदूरों की
हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता का सुख भोगने में इस कदर व्यस्त हैं कि उन्हें जनता का दर्द नहीं दिख रहा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छपरा मामले में खबर को दिखाने वाले मीडिया बंधुओं पर गलत तरीके से झूठा FIR कर उनको फंसाया गया है, जिससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे न तो किसी को बचाते हैं और न ही किसी को डुबाते हैं, जो कि बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। विजय सिन्हा ने कहा कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो प्रदेश में मौजूद सभी अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सीएम नीतीश को ओवैसी ने मुसलमानों का सबसे ज्यादा धोखा देने वाला नेता किया करार। AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने पहले मोदी से निकाह किया और उसके बाद तलाक दिया। नीतीश ने तेजस्वी से भी निकाह किया, लेकिन राजद को भी ट्रिपल तलाक दे दिया। दरअसल उन्होंने यह बात अपनी जनसभाओं को संबोधित करने के क्रम में कही। ओवैसी अपनी जनसभा किशनगंज के लोहागढ़ और बहादुरगंज आदि जगहों पर कर रहे थे। सभा के दौरान ओवैसी ने अपने निशाने पर सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को लिया और उन्होंने मुसलमानों को सबसे अधिक धोखा देने वाला नेता भी करार दिया है। दूसरा वनडे 10 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया के नाम। बीते दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत को 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने 11 ओवर में 121 रन बनाकर मैच पर कब्जा कर लिया, तो वहीं भारतीय टीम 117 रन पर सिमट कर रह गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिशेल स्टार्क के द्वारा 5 विकेट चटकाए गए, तो वहीं सिन एबॉट और नाथन एलिस ने 3 विकेट और 2 विकेट अपने नाम किए। भारत की तरफ से विराट कोहली के द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाया गया, तो वहीं अक्षर पटेल 29 गेंद पर 29 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में मृत्यु हुई। दिल्ली सल्तनत पर नादिर शाह ने 1739 में कब्जा किया। CF एंड्रूज महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने 1904 में भारत आए। 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में पराजित हुई थी। गौरैया नाम के चिड़ियों को बचाने के लिए 2010 में पहली बार विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह का जन्म 1615 को हुआ। भारतीय गायक अलका याग्निक का 1967 में जन्म हुआ। भारतीय पहले गोल्फ खिलाड़ी अर्जुन अटवाल का 1973 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री कंगना रानावत का 1987 में जन्म हुआ। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का निधन 1351 में हुआ। भारत के क्रांतिकारी नेता S सत्यमूर्ति का निधन 1943 को हुआ। भारतीय हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक जयपाल सिंह का निधन 1970 को हुआ। भारतीय फिल्मों के अभिनेत्री बॉब क्रिस्टो का निधन 2011 को हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे फ्री मोबाइल रिचार्ज योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फ्री मोबाइल रिचार्ज योजना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा फ्री मोबाइल रिचार्ज योजना के तहत सभी भारतीय यूजर्स को 28 दिन का रिचार्ज फ्री में दिया जा रहा है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। अब YouTube म्यूजिक पर कर सकते हैं यह काम। गूगल का वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube अपने म्यूजिक प्लेटफॉर्म YouTube म्यूजिक में कई नए फीचर को जोड़ा है। इस नए फीचर में ऑफलाइन म्यूजिक डाउनलोड करने से लेकर YouTube स्टूडियो में पॉडकास्ट बनाने तक की सुविधा मिलेगी। गूगल के स्वामित्व वाले YouTube ने अपने म्यूजिक ऐप में एक नया अपडेट जोड़ा है, जो यूजर्स को हाल ही में प्ले किए गए गानों को एंड्रॉइड पर अपने आप डाउनलोड करने की सुविधा देता है। 9 to 5 गूगल की रिपोर्ट के अनुसार रिसेंटली प्लेड सॉन्ग्स ऑप्शन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले यूजर गाने के लिए डाउनलोड और स्टोरेज में दिखाई देगा। यूट्यूब ने घोषणा की है कि अमेरिकी निर्माता अब यूट्यूब स्टूडियो में पॉडकास्ट बना सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि म्यूजिक ऐप में पॉडकास्ट को बहुत जल्द जोड़ेगी। कपिल शर्मा ने अपने डिलीवरी बॉय के किरदार को लेकर बताया यह। कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा ने अपनी फिल्म जिगार्ड में डिलीवरी बॉय का किरदार निभाकर अपने फैंस का दिल जीत लिया है, जिसके बाद हाल ही में कपिल शर्मा ने अपने इस किरदार को लेकर बताया कि उन्होंने डिलीवरी बॉय के किरदार के लिए कैसी तैयारी की थी। उन्होंने बताया कि उनसे कई लोग पूछते हैं कि वह इस कैरेक्टर में कैसे घुसे, जिस पर मैं कहता हूं कि मैं अभी तक इस कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पाया हूं। उन्होंने कहा कि मैंने कई छोटे छोटे काम किए हैं। मैंने कोका कोला में काम किया है, फिर मैंने STD PCO जो आजकल तो नहीं है क्योंकि
अब हर जगह मोबाइल आ गया है, लेकिन मैंने अपने समय में वहां पर भी काम किया है। इसके अलावा मैंने कपड़े की फैक्ट्री में भी छोटे मोटे काम किए हैं, इसलिए जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैंने खुद को इससे कनेक्ट कर लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कपिल शर्मा की यह फिल्म 17 मार्च को रिलीज हो चुकी है, जो कि लोगों को खूब पसंद आ रही है।